वेलकम इंग्लिश एग्जामिनीज। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज नाउन का एक स्पेशल सेशन है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नाउन किसी के नाम को, जो व्यक्ति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, किसी आइडिया को कहते हैं, या क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, या किसी व्यक्ति के एक गुण, जो गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसको हम नाउन कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स। नाउन जो है वो दो तरह के होते हैं। नाउन के टू काइंड्स होते हैं। एक कॉन्क्रीट नाउन होता है तो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो जो कॉन्क्रीट नाउन होता है उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इसको स्किप ना करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर थिंग या प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको यूँ कह सकते हैं, इट रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को भी हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स पर जो नज़र डालते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, मोहन, दिल्ली, आगरा। तो मोहन, दिल्ली, आगरा जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। मोहन इज़ माय फ्रेंड, यहाँ हमने सेंटेंस में देखो मोहन इज़ माय फ्रेंड लिखा है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिल्ली है। द ताजमहल इज़ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ आप देख लीजिए, ताजमहल है, दिल्ली है, मोहन है, इस सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए अब कॉमन नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है फ्रेंड? इट इज़ अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। देखिए, किसी से एक तरह के लोग, एक तरह के स्थान या एक तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो कहलाती हैं, ठीक है, कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं किंग है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, किंग है, बॉय है, गर्ल है, सिटी है, टीचर है, ठीक है। द टीचर इज लाइक अ कैंडल, ठीक है। देयर वॉज अ किंग इन कपिलवस्तु, द गर्ल ऑफ द क्लास आर रीडिंग। तो अब आप देख लीजिए, टीचर की बात हो रही है यहाँ पर, किंग की बात हो रही है, कैंडल की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। एक जाति का बोध कराते हैं, जैसे गर्ल्स की जाति है कि बस लड़कियां ही लड़कियां हैं, टीचर है तो टीचर है, कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या हैं? ये कॉमन नाउन है। चलिए अब कलेक्टिव नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन है क्या? अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप। एक कलेक्टिव नाउन जो होता है एक ग्रुप के समूह को कहते हैं, पर्सन्स व्यक्ति के, थिंग्स वस्तुओं के, और ये एक यूनिट की तरह कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्लास है, बंच है, क्राउड है, मॉब है, ऑडियंस है, फ्लीट है, कॉमेडी है, ज्यूरी है, फ्लॉक है। तो देखिए, क्लास बच्चों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। बंच गुच्छा होता है, क्राउड भीड़ होती है, लोगों का एक ग्रुप होता है, मॉब ये भी एक भीड़ होती है, ऑडियंस सुनने वालों का एक ग्रुप होता है, फ्लीट जो शिप होते हैं, शिप होते हैं उनका
एक ग्रुप होता है, कमेटी मेंबर्स का ग्रुप होता है, जूरी जो जज करते हैं उनका ग्रुप होता है, फ्लॉक ये भी एक झुंड है। तो यहाँ ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं कलेक्टिव नाउन के हैं। चलिए इसके एक सेंटेंस को देख लेते हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। द फॉक्स वांटेड टू हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स। देखिए बंच है किसका, ग्रेप्स का, तो यहाँ बंच जो है कलेक्टिव नाउन है। द स्टूडेंट इज इन द क्लास, तो विद्यार्थी कक्षा में है। द कमेटी मेक्स अ डिसीजन, ठीक है, तो यहाँ कमेटी जो है लोगों का ग्रुप है, मेंबर है, सदस्य हैं, उनको यहाँ पर उनका ग्रुप है। क्राउड की बात कर लेते हैं। आई सा अ लार्ज क्राउड, तो यहाँ ये क्राउड जो है क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए अब मटेरियल नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये उन धातुओं को या उन पदार्थों को कहते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर है, वुड है, कोयल है, टी है, व्हीट है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। द बाज इज मेड ऑफ गोल्ड, तो देखिए ये जो बाज है किससे बनी है, गोल्ड से, तो गोल्ड यहाँ क्या है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड क्या है, लकड़ी है, क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, तो यहाँ सोना क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो दूसरा टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, तो ये क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात करता है। ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, विजडम है, हेटर्ड है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, जजमेंट है, ब्यूटी है, यूथ है, चाइल्डहुड है, पॉवर्टी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, ग्रामर है। तो ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो यहाँ जस्टिस, ठीक है, रिवेंज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी और ऑनेस्टी, तो ये क्या है, यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा इन्हें जो नाउन होते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन इनमें डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। इट इज़ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। तो देखिए क्या होता है कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और ये किसी वस्तु का नाम हो सकते हैं, किसी, तो ये काउंट भी किया जा सकता है, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे टेबल है, टेबल काउंट किया जा सकती है। चेयर है, चेयर को भी काउंट किया जा सकता है। डॉलर है, डॉलर को भी काउंट किया जा सकता है। ट्री है, तो ट्री को भी काउंट किया जा सकता है। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है फ्रेंड? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है फ्रेंड? इट इज़ नेम विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। ये ऐसा नाम होता है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं, यानी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। विच रिफर्स टू अ समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए है। दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, जो गिना नहीं जा सके। इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ में एक वाक्य में। इट इज़ सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके बिल्कुल समान हो सकता है। और अपोजिट जो होता है काउंटेबल नाउन के होता है, ये काउंटेबल नाउन के अपोजिट होता है। अब जैसे ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर है, फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। टाइम है, तो टाइम को भी काउंट नहीं किया जा सकता। अब हम नाउन के गोल्डन रूल, तो यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड,
अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर अवस्था में पाए होते हैं। एंड इंडिफिनिट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। और इनके साथ में जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है कौन कौन सा होता है, ए और एन, हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यू गेव मी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले हमने ना तो ए का यूज किया है और ना ही एन का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला रूल्स है हमारा, क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। एंड दीज नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। और ये नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हर एयर इज करली, तो यहाँ देखिए हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसने सिंगुलर वर्ब ली। ठीक है, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी। मैनी के स्थान पर मच और सम जो है उसका यूज करते हैं। जैसे रामू वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ। तो यहाँ मैनी होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि हम जो मिसचीव है वो अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल है तो मैनी की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि मैनी काउंटेबल के लिए आता है तो मच लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, वरेड है, अब्यूज़ है, वर्क है, वर्ड है, मिसचीव है, सीनरी है, वैकेशन है, मनी है, एविडेंस है, नॉलेज है, अल्फ़ाबेट है, एम्प्लॉयमेंट है, बैगेज है, पोइट्री है, पेप है, इक्विपमेंट है, फ्यूल है, मशीनरी है, मटेरियल है, फर्नीचर है, पोस्टेज है, वेस्टेज है, मनी है। ठीक है, बिजनेस है, क्रॉकरी है, स्टेशनरी है। तो ये जो नाउन है फ्रेंड, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम सिंगुलर में लाते हैं, सिंगुलर अवस्था में बनाते हैं, तो कैसे करते हैं, देखिए ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ अच्छे से आप समझ लें तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे क्लास पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपकी नाउन्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो हम देख लिए ये जो है अ पीस ऑफ एडवाइस, सॉरी, तो अ पीस ऑफ एडवाइस करते हैं। यहाँ पर एडवाइस सीधे नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस लिखते हैं। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ बर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लूफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ वर्क। तो हम यहाँ क्या करते हैं फ्रेंड, कि जो हमारे नाउन्स हैं, जो हमारे नाउन्स हैं कौन से, अनकाउंटेबल नाउन, उनको अगर हम सिंगुलर बनाएंगे तो अ पीस ऑफ एडवाइस या एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ बर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लूफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ वर्क, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल्स देख लेते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स विच यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ में यूज करते हैं। जैसे कैटल है, कैवलरी है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, इन्फेंट्री है, चिल्ड्रन है, पुलिस है, फॉक है, मेजॉरिटी है, पीपल है। तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। पीपल हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पुलिस के साथ में भी हमने क्या किया, क्या किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, पुलिस, क्राउड, थीम, नंबर, ऑडियंस, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और कैसे लेते हैं फ्रेंड, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, द टीम इज एट द टॉप इन द पॉइंट टेबल। तो ये जो टीम है कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देख लेते हैं।
डियर, फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, फैमिली, टीम, जूरी, कार, पाइक, ट्रो, एयरक्राफ्ट, काउंसिल आर इन बोथ फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए ये दोनों फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल एक ही रहता है, इसमें एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंगुलर वर्ब भी ले लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी। जैसे देख लीजिए, शीप इज एन यूजफुल एनिमल। ठीक है, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तो यहाँ देख लीजिए, जो शीप है फ्रेंड, जो शीप है वो यहाँ पर सिंगुलर में भी लिया और प्लूरल में, यानी इसने सिंगुलर वर्ब भी ले ली और प्लूरल, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुई। इसमें हमने एस या एस का यूज नहीं किया, प्लूरल नहीं बनाया है इसको, बल्कि दोनों फॉर्म जो हैं सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, द जूरी इज कंसिडरिंग इट्स डिसीजन, द जूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट। तो यहाँ जूरी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लिए हुए, ठीक है, और इसने सिंगुलर प्रोनाउन भी लिया है और प्लूरल, यानी जूरी को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगला रूल क्या कहता है, सम ऑफ नाउन्स आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स एंडिंग विद एस ई एस। तो दोस्तों वो कौन कौन से नाउन हैं, तो फ्रेंड वो नाउन है नेम ऑफ डिसीज, जो बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स विषयों के नाम होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है। नेम ऑफ गेम्स खेलों के नाम होते हैं, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एक्वाटिक्स, बिलियर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज, जो संयुक्त रूप से जो देश होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरात स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से जो देशों के नाम होते हैं फ्रेंड। टाइटल्स ऑफ बुक्स, पुस्तकों के जो शीर्षक होते हैं, टाइटल होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, बार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स, द थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, चलिए, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन जो प्लूरल अवस्था में होते हैं वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीयर्स है, स्केल्स है, आई ग्लासेस है, गॉगल्स है। ठीक है, नेम ऑफ आर्टिकल यूज एज ए ड्रेस, ड्रेस के रूप में जो यूज किए जाते हैं आर्टिकल वो हैं, जैसे ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, क्लिपर्स है, पैंट्स है, ब्लाउज है। ठीक है, इसके बाद में सम अदर नाउन्स आर यूज्ड एज, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे आर्म्स है, थैंक्स है, प्रोसीड्स है, कस्टम्स है, रिचेज है, कंटेंट्स है, क्रीडेंशियल्स है, राशंस है, अनल्स है, ऑर्डर्स है, एसेज, स्टेयर्स है, असेस्ट है, एसेज है, एरियर्स है, ऑस्पिशियस है, सराउंडिंग्स है, सेविंग्स है, आउटस्कर्ट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, अर्निंग्स है, क्वार्टर्स है। तो ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं फ्रेंड हम देखते हैं। इसके बाद केव्स है, स्पेसीज है, कांग्रेचुलेशंस है, ड्रैग्स है, इंट्रेल्स है, एम्ब्रेस है, फ्लैटर्स है, फायरवर्क्स है, लोडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स है, रिगार्ड्स है, रिचेज है, रिमेन्स, सेविंग्स, सेम्बल्स, सीयर्स, वेजिटेबल्स, टोंग्स, थैंक्स, टैक्टिक्स है, ट्रूप्स है, टाइंडिंग है, गैलोज है, फैंक्स है, बाइनाकुलर्स है, ब्रासिस है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए, अच्छे से डिस्कस करते हैं। माई पेंट्स आर न्यू, तो देखिए पेंट्स है, प्लूरल वर्ब ले लिया। द टोंग्स आर मेड ऑफ आयरन, तो टोंग्स ने प्लूरल वर्ब लिया। ऑल इज एसेस्ट, तो एसेस्ट ने प्लूरल वर्ब ले लिया। द प्रोसीड्स आर डिपोजिटिंग इन द कोर्ट, तो प्रोसीड्स है तो इसने प्लूरल वर्ब ले लिया। माई सीजर्स आर नॉट शार्प, तो सीजर्स है इसने प्लूरल वर्ब ले लिया। ऑर्डर्स फॉर योर ट्रांसफ़र हैव बीन इशूड, तो ये हैव जो है किसने, ऑर्डर्स ने ले लिया।
ठीक है। अ कंपाउंड नाउन आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। दोस्तों, कंपाउंड नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे न्यूमेरिकल और नाउन ये क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। जैसे 5 days टाइम, अ 6 miles रेस, 4 feet लॉन्ग रूम, अ 10 rupees नोट। देखिए 5 days टाइम, 5 दिनों का समय, ठीक है, तो ये क्या एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के साथ में जैसे 200, 5,000, 6 dozen, 10 million, 2 score, 5 lakh। He gave me 500 rupees. I bought 2 dozen eggs। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों, अगले पार्ट में हम नाउन जेंडर की बात कर लेते हैं। नाउन जेंडर क्या है? तो देखिए फ्रेंड, नाउन्स आर डिवाइडेड इन 4 parts ऑफ जेंडर। 4 भागों में होते हैं। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, ऐसे संज्ञा जो पुरुष सेक्स को व्यक्त करता हो, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। तो फ्रेंड, जैसे समर है, टाइम है, थंडर है, फादर है, वायलेंस है, पावर है, टाइगर। इसमें फ्रेंड पुरुष प्रधानता दिखाई जाती है, पुरुषत्व का बात होती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फेमिनाइन जेंडर की बात कर लेते हैं। तो फेमिनाइन जेंडर ऐसी संज्ञा जो फ्रेंड स्त्री सेक्स यानी फीमेल सेक्स को दर्शाती है, व्यक्त करते हैं, तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे नेचर है, गॉडेस है, पीस है, वुमेन है, मदर है, सिस्टर है। ठीक है, यहाँ लेडीज़ की बात हो रही है। कॉमन जेंडर कहते हैं कि ऐसे संज्ञा जो ना नर हो ना मादा, यानी नर और मादा दोनों में, तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर में जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी। बेबी है, बच्चा, लड़की भी है, लड़का भी है। टीचर लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं। स्टूडेंट लड़की भी होती है, लड़का भी होते हैं। सर्वेंट, इन्फेंट, नाइबर, थीप, कजिन, तो ये लेडीज़ भी हो सकते हैं और जेंट्स, तो इसलिए इनको कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। आगे देख लेते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ऐसी संज्ञा जो निर्जीव वस्तु को व्यक्त करती है, जो नपुंसकलिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न, कॉपी, बुक, रूम, पेपर, पेन, बॉक्स, तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये सब न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। इसके बाद रूल्स ऑफ चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलने के नियम। तो सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो रूल्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। एड एस इन मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर के लास्ट में हम ई डबल एस का ऐड कर लेते हैं। जैसे अब देख लीजिए, ज्यू है, यहाँ ई डबल एस लगा दिया, ज्यूज हो गया। लाइन है, लाइन में ई डबल एस लगा दिया तो लाइनेस हो गया। प्रिंस में ई डबल एस लगा दिया, प्रिंसेस हो गया। प्रोफेट में ई डबल एस लगा दिया, प्रोफेटिस हो गया। पियर में ई डबल एस लगा दिया, पियरेस हो गया। काउंट में ई डबल एस लगा दिया, काउंटीस हो गया। बैरन में ई डबल एस लगाया, बैरेंस। पैटर्न में पैट्रॉनिस हो जाता है ई डबल एस लगाने से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ई डबल एस तो ऐड होगा फ्रेंड, लेकिन क्या करना है, लास्ट का जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है उसको रिमूव करके। जैसे एक्टर है, तो यहाँ ओ वॉवेल है और आर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ से आर हटा देंगे और ओ भी हटा देंगे, तो क्या करेंगे, एक्ट्रेस कर देंगे। बेनिफैक्टर है, तो यहाँ भी देख लीजिए, हंटर है, हंट्रेस। निग्रो है, निग्रेस। बेटर है, बेट्रेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं शब्दों में परिवर्तन करना और ईएस जोड़ना। तो जैसे एबट है, एबेस हो जाएगा। सॉर्सर से सॉर्सरेस हो जाएगा। गवर्नर है, गवर्नेस हो जाएगा। गॉड है, गॉडेस हो जाएगा। कुछ मामलों में हम कंपाउंड मैस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं हमारे फ्रेंड, तो उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं, मैन सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट हो जाता है, मैन की जगह पे हमने मेड कर दिया। डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर कर दिया। ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ कर दिया। पीकॉक है तो पीहेन हो जाएगा। और बक रैबिट है तो फॉर रैबिट हो जाएगा।
या इसे डू रैबिट कर सकते हैं, डू रैबिट। ठीक है, चलिए कुछ फॉरेन वर्ड होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ब्यू है फ्रेंड, बेला हो जाएगा, लैड का लेस हो जाएगा, कोल्ड का फिली हो जाएगा, बक का डोय हो जाएगा, हार्ट का रोय हो जाएगा, फ्रायर का नन हो जाएगा, अर्ल का कॉन्टीज हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, सिग्नोर का सिग्नोरा हो जाएगा, ड्रोन का बी हो जाएगा, बैचलर का मेड हो जाएगा, टेस्टर का टेस्ट्रिक्स हो जाएगा, मॉन्सियर का मैडम हो जाएगा, सीजार का सिजारिना हो जाएगा, गैंडर का गूज हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, बाइसरी का बाइसरीन हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स हो जाएगा, प्रोसिक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा, शायर का डैम हो जाएगा, विजार्ड का बिच हो जाएगा, राम का ईव हो जाएगा, शीप का ईव हो जाएगा, फॉक्स का वैक्सिन हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर को। नाउन के नंबर कैसे होते हैं। तो फ्रेंड सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप्स होते हैं नंबर्स के, तो हम उनको कैसे करके चेंज करते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखिए बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, यहाँ एस लगा देंगे, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, टेलीविज़न का टेलीविजन्स हो जाएगा। कुछ जगह हम क्या करते हैं कि जो वर्ड होते हैं उनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एस, एच, जेड और एक्स ये आए, तब हम क्या करते हैं ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे बाच है, यहाँ सी एच आया है तो हमने यहाँ ई एस लगा के बातचीत कर दिया। बस है, एस आया है तो बसेस हो गया, डबल एस आया है तो एस एस हो गया, एक्स आया है तो ई एस जोड़ दिया, सी एच आया है तो ई एस जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे स्टोमैक है तो स्टोमैक्स हो जाएगा, यहाँ ई एस नहीं लगेगा। लोकस है लोसी हो जाएगा, रेडियस है तो रेडी हो जाएगा, ऑक्स है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एडिंग ई एस। ई एस कब लगाते हैं, वेन जब आई आता है लास्ट में, ठीक है, इन द एंड ऑफ द वर्ड। ये यहाँ सॉरी यहाँ आई नहीं है, यहाँ ऑविल है। जब बॉबिल लास्ट में आता है, जैसे हीरो है तो यहाँ ओ बॉबिल आ गया तो हीरोज हो जाएगा, यहाँ ई एस जुड़ जाएगा। कार्गो है कार्गोज हो जाएगा, इको है इकोज हो जाएगा, मॉस्किटो है मॉस्किटोज हो जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। जैसे कैंटो का कैंटोज हो जाता है, पियानो पियानोज हो जाता है, डायनमो को डायनमोज हो जाएगा, मीमेंटो का मीमेंटोज हो जाएगा, सोलो सोलोज, फोटोज, रेशियो रेशियोज, क्वार्टोज। तो यहाँ ये एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज लास्ट में हम क्या करते हैं, जहाँ बॉबिल लास्ट में दिए हों तो वहाँ क्या करते हैं फ्रेंड, कुछ जगह हम एस का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब डबल बॉबिल दिए हों, जैसे बी, यहाँ डबल बॉबिल है तो बीज हो जाएगा। ट्री में डबल बॉबिल है, जू है, वो है, पोर्टफोलियो है, आई ई ओ है, यहाँ ओ ई है, तो ये डबल बॉबल्स होते हैं तो वहाँ हम एस का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ट्रीज, जूज, ओस, पोर्टफोलियोज, ठीक है, इस तरह से। हाँ लास्ट में जब कुछ वर्ड आते हैं तो उनके लास्ट में बाई आता हो, तो जो बाई जो होता है, ये बाई को हम आई ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे किराई है तो किराइज हो गया, सिटी है सिटीज़ हो गया, फैमिली है तो फैमिलीज़, पौनी है तो पौनीज़, रिप्लाई है रिप्लाईज, लॉरी है लॉरीज़। तो जो बाई आया है तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर आई ई एस लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से प्लूरल बनते हैं फ्रेंड। लास्ट में अगर बाई आता है और बाई से पहले कोई स्वर आता है यानी बॉबल्स आता है तो हम एस का यूज़ करते हैं। जैसे की है तो कीज़ हो जाएगा, मंकी है मंकीज़ हो जाएगा, डंकी है डंकीज़ हो जाएगा, स्टोरी है स्टोरीज़ हो जाएगा, टॉय है टॉयज़ हो जाएगा, बैली है बैलीज़ हो जाएगा, बे है बेज हो जाएगा, रे है रेज हो जाएगा। ठीक है, यदि शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है तो एफ हटा के या एफ ई हटा के क्या कर देते हैं, बी ई एस लगा देते हैं। जैसे वाइफ है, एफ ई आया है तो हमने यहाँ वाइफ्स कर दिया। काफ है काफ्स हो जाएगा, बॉल्फ हो जाएगा, बॉल्व जो हो जाएगा बॉल्फ का, हाफ का हाफ्स हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा। ठीक है, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, एल्फ का एल्व्स हो जाएगा, सेफ का सीप्स हो जाएगा, थीव का थीव्स हो जाएगा,
लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे बिलीफ है तो बिलीव्स रहेगा, चीफ है तो चीफ्स रहेगा, क्लिफ है तो क्लिप्स रहेगा, ड्वार्फ है ड्वार्फ्स रहेगा, ग्रीफ है ग्रीफ्स हो जाएगा। सिर्फ एस लगाना। रूप प्रूफ है तो प्रूफ्स नहीं करेंगे, प्रूफ्स करेंगे। रूफ है तो रूफ्स, सेफ है तो सेफ्स, स्कार्फ है तो स्कार्फ्स, स्ट्राइप्स है तो स्ट्राइप्स, टर्फ है तो टर्फ्स। यूज एस इन द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, एस का यूज कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ ब्रादर इन लॉ है तो ब्रादर्स इन लॉ, यहाँ एस का यूज कर दिया। कमांडर है तो कमांडर्स, कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ। बेडरूम है तो बेडरूम्स, यहाँ एस का यूज कर दिया। मैन लवर है तो मैन लवर्स कर दिया। वुमेन इंजीनियर है तो वुमेन इंजीनियर्स कर दिया। ठीक है, एस का यूज कर लिया। कुछ जगह हम आर ई एन या ई एन लगा देते हैं, जैसे चिल्ड्रन है तो यहाँ पर चिल्ड्रेन, चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन कर दिया, ऑक्स है तो ऑक्सेन, ब्रादर है तो ब्रादरन। तो देखिए यहाँ ई एन यहाँ आर ई एन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तब प्लूरल बनता है। लेकिन कुछ टिपिकल प्लूरल होते हैं तो उनको कैसे देखते हैं, जैसे एडेंडम है तो एडेंडा हो जाएगा, एडेंडम का एडेंडा। डेटम है तो डाटा, ओबम है तो ओबा, इरेटम का है इरेटा, एजेंडम का है एजेंडा, डिक्टम का डिक्टा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्टार्टम का स्टार्टा। लेकिन यहाँ कुछ इनके एक्सेप्शंस भी है, जैसे एसिलम है तो एसिलम्स हो जाएगा, फोरम है तो फोरम्स हो जाएगा, म्यूजियम है तो म्यूजियम्स हो जाएगा, पेंडुलम है तो पेंडुलम्स हो जाएगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम्स हो जाएगा, पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम्स हो जाएगा। ये एक्सेप्शंस है। फार्मूला है तो फार्मूलेस और फार्मूले दोनों हो जाएगा। देखिए, यूज आई इन प्लेस ऑफ अस, जहाँ अस यू एस का यूज है तो वहाँ पर आई का यूज कर लें, जैसे रेडियस का रेडी, लोकस का लोकसी, सिलेबस का सिलेबी, जीनियस का जीनियस, जीनियस का जेनी, सॉरी। तो यहाँ जेनी हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा एक और। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ ई एस लगा था, यू एस लगा था, सॉरी यू एस लगा था, तो हमने आई का यूज कर दिया, आई का यूज कर दिया, आई का। ठीक है, चलिए, यूज ऑफ ई एस इन प्लेस ऑफ एज, आई एस के स्थान पर ई एस लगा देते हैं। जैसे क्राइसिस है तो आई एस है लास्ट में तो ई एस कर दिया उसका। एनालिसिस तो एनालिसिस, हाइपोथेसिस, थेसिस का तो हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथीसिस। ठीक है, यूज इन प्लेस ऑफ ऑन, ऑन के स्थान पर क्या कर देते हैं, ए लगा देते हैं। ऑन की जगह पे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। ये ऑन है तो उसकी जगह पे हम ए लगाते हैं। जैसे फेनोमेनन है, यहाँ ऑन लगा है तो ए लगा दिया, फेनोमेना हो गया। ठीक है, क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया हो गया। सम अदर नाउन से कुछ और नाउन है, जैसे इफ़ का इफ से हो जाएगा, आई का आइज हो जाएगा, फाइव का फाइव्स हो जाएगा, बट है बट्स हो जाएगा। ठीक है, टी का टीज, एम पी का एम पीज, एम ए का एम एस, यू पी एस सी का यू पी एस सीज। दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कंपास, कंपासेस, नंबर, नंबर्स, फिजिक्स, फिजिक्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, रिटर्न, रिटर्न्स, फोर्स, सेंड, बूड। ये इनका जैसे ही हम प्लूरल बनाएंगे इन चीज़ों का, तो ये अपना क्या कर देंगे, मीनिंग चेंज कर देंगे, इनका मीनिंग। दोस्तों, नाउन केस की अब बात कर लेते हैं। नाउन केस क्या होता है, वी कैन डिवाइड नाउन वर्क इन 6 पार्ट, इसको 6 पार्टों में बांट लेते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, पॉसेसिविटी हो जाएगा, अपोजिशन टू अ नाउन हो जाएगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो जाएगा। इस तरह से बदल जाते हैं। तो हम सबसे पहले नॉमिनेटिव केस की बात कर लेते हैं। जैसे मोहन टोल्ड अ स्टोरी, राम राइट्स अ लेटर, शीला मेक्स अ, तो यहाँ ये नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। आई ईट मैंगो, बी राइट ए लेटर, तो यह लेटर, मैंगो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे ही गेव मी अ पिक्चर, तो अ पिक्चर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं पजेसिव केस की। जैसे मोहन्स बुक, हरीश ब्रदर, हरी का भाई, मोहन का भाई, यहाँ मालिकाना हक की बात होती है तो इसे पजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, आई एम ए टीचर, तो देखिए ये वर्ब है एम, तो टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज सिंगर, तो वर्ब है एज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंगर है। अब कौन कौन से किस तरह से होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट, जैसे श्याम बिकम अ टीचर, सीता सीम्स हैप्पी। ठीक है,
तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। बी मेड मोहन प्रेसिडेंट, तो मोहन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट। हिज मदर कॉल्ड हिम सत्तू, मिस्टर शर्मा वाज इलेक्टेड एमपी। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। केस इन अपोजिशन की बात करते हैं। केस इन अपोजिशन क्या होता है? दोस्तों आगे देखते हैं। केस इन अपोजिशन का अर्थ होता है बहुत करीब, वेरी नियर। कैसे होता है फ्रेंड, ये देख लेते हैं। मोहन मोहन माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये मोहन क्या है? मेरा मित्र। हेमराज योर नेबर। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मोहन के निकट क्या है? योर नेबर। हेमराज के निकट है योर नेबर, और मोहन के निकट है माय फ्रेंड। तो यहाँ केस इन अपोजिशन है। इसके बाद नॉमिनेटिव एड्रेस की बात करते हैं। बॉयज डू योर बेस्ट, आकाश कम हियर। तो यहाँ नॉमिनेटिव एड्रेस है, यानी किसी को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। गुड बिलिंग वी शैल गुड मार्क्स दिस, वेदर परमिटिंग यू विल गो टू शिमला। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहलाती हैं। यूज ऑफ अपस्टॉपी, अपस्टॉपी का यूज कहाँ करते हैं? वी शुड यूज अपस्टॉपी विद लिविंग थिंग्स, टाइम, नेचुरल थिंग्स, पर्सोनिफाइड थिंग्स। देखिए प्राकृतिक जीवित वस्तुएं, समय या नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जिन्हें पर्सोनिफाइड किया जाता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो उनके साथ में केस इन अपस्टॉपी का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप पीछे देख चुके हैं। तो नाउन के चैप्टर में आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड आज आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,